ना बेच पा रहे थे ना उसमें चैन से रह पा रहे थे, क्योंकि शैतान उसमें चक्कर कोई काटता ना था। कोई बीमार पड़ा ही रहता था उसमें, या वो या मैं। और ऊपर भी दांत था लोगों का रहने का जरूर। बहुत बहुत ज्यादा परेशानी, दिख ही नहीं रहा था बहुत सालों। हाँ फिर जब पिता परमेश्वर में हम आए, जुड़े, सबसे प्रार्थना किए। क्या बोला था जब मैं आपके घर गया था तो? फिर बोले इन्होंने प्रार्थना की, फिर मेरा मैंने कहा बिक जाएगा, और परमेश्वर ने दिया। पढ़ा लिखा नहीं है बेचारा, और ज्यादा मैं सोचता हूँ उसको इंजीनियर, वो क्या हो जाता है, खुदा मेहरबान तो गधा। हम सब सच में बहुत नॉर्मल थे। चंद्र प्रकाश तू कभी भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसी भविष्यवाणी मेरा खानदान करता था। भीख मांगेगा तू गोबर डालेगा, और अंदर से एक आवाज आती थी, उसके सामने नहीं बोल पाता था, अंदर से एक आवाज आती थी कि एकदम तुम्हें भी डालना पड़ेगा मेरे घर, मैं नहीं डालूंगा। और हकीकत की बात बता रहा हूँ, वो आते हैं आज। हालेलुया, वो है उसका नाम जो नहीं हो सकता, अगर उस पर छोड़ देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। दो मकान दिल्ली के अंदर लेना, मामा मामी ने मदद किया है, एहसान है इस बात का, पर अगर वो नहीं चाहता ये बाथरूम में नहीं देते। क्यों? बाइबल में लिखा है परमेश्वर मनुष्य और अपना दोनों का अनुग्रह देता है। इसीलिए मामा का भी मन है कि राजू मेरे साथ रहे, रानी मेरे साथ रहे, पर ये प्लानिंग किसने बनाया? परमेश्वर ने। आपको पता है इन्हें तो मारना चाहते ही थे, इनसे पहले रानी को मारना चाहते थे जो राजू भैया की पत्नी है। आपको पता है ना शैतान किसको पहले अटैक करता है? बिचौलिया को, जो बिचौई करने में जाता है उसको पहले मारना चाहता है। लगातार परमेश्वर ने उनसे बचाया। अभी हम देखेंगे छोटू की गवाही कि कैसे बीज बोने का फर्क पड़ता है। मैंने बताया ना छोटी सी दुकान थी, उसका भी टाइटल निकालते हैं ये, और कैसे देने से फर्क पड़ा इनके जीवन में, वो बताएंगे कैसे शादी परमेश्वर ने अद्भुत कराया कम से कम पैसों में, और कितना अच्छा परमेश्वर ने बेटी बेटा दिया। आपको जय मसीह जी। जय मसीह जी। मेरा नाम छोटू सिंह है और मैं देवरिया से बिलोंग करता हूँ। और मैं परमेश्वर में रोहित भैया के जरिए, मतलब अपनी दीदी के जरिए से जुड़ा हुआ हूँ। और कहा जाए तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ, शैतान ने दोनों भाइयों को जकड़ रखा था, छुटकारा दिया परमेश्वर ने बुरी तरीके से। ऐसा कि अगर दिल्ली आना चाहते तो क्या होता था? तबीयत खराब होती है, ऐसी खराब होती है कि मतलब 15-15 दिन बेडों में पड़े रहते हैं। आप लोग सीखना समझना शैतान कैसे करता है। आप कलीसिया आना चाहेंगे, आपकी पत्नी मना करेगी, पति मना करेगा, परिवार मना करेगा, पर सावधान, वो उसकी आवाज सुना नहीं। पहली बार जब मन में परमेश्वर ने डाला कि नहीं तू जा जा भैया से मतलब जब वचन सुनते थे भैया से, तो ऐसा मतलब मन में ऐसा आता था कि हम भी जाए, कली से जाए, देखे मतलब बड़े बड़े कार्य होते हैं, लोग गवाहियाँ देते हैं, ये ठीक हो गया, वो ठीक गया, कैसे होता है, हम भी देखने का मन आता था। तो जब परमेश्वर ने पहली बार मन में डाला कि तू जा और देख मेरी महिमा को, तो हम घर पे बोले सबसे कि मुझे जाना है जाना है, तो पहले तो सबने मना किया। फिर परमेश्वर उन लोगों का मन चेंज किया और कहा कि ठीक है जाओ। और जैसे हम घर से निकले वैसे मेरी तबीयत खराब, बस में उल्टी, पैर में दर्द, पेट में दर्द। अब सोचिए कि मरने की हालत कर देता था। एक दवा भी हमने लिया था कि मतलब पेनकिलर होता है दवा, पैरासिटामोल बोल सकते हैं उसको। एक कुछ नहीं था, एक भोजन था मेरे पास परमेश्वर का, तो वो लेके हम जो है मतलब 10 बजे तो सो गए, पेट में रखे थे, कोई पैर के पास रखे थे, मतलब इतना दर्द था कि कोई चिल्लाते चिल्लाते अगर मर भी जाता तो कोई पूछने वाला नहीं था। पर हमारे साथ कौन था? परमेश्वर था। और सही सलामत, और जैसे हम दिल्ली आए वैसे सारा दर्द, अभी अभी अजय भाई क्या बोलते हैं, मेरी पत्नी को आते ही हंगामा काट दिया, और जैसे ही बच्चा हुआ प्रभु का, उसका आशीष दिखाई दे गया। वो बच्चा मारने की कोशिश में था शैतान। फिर हम यहाँ आए और प्रभु के दास के जरिए एक तरह से कहा तो मैं शैतान से झगड़ा हुआ था, परमेश्वर ने छुड़ाया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, पूरे परिवार का भी धन्यवाद करता हूँ। और आज मेरी पूरी फैमिली अच्छे से रहती है। गाँव में परिवार मम्मी को कितना रुलाते थे, कितना बहुत ही ज्यादा क्या क्या बोलते थे, जो ताना की वजह से मम्मी बहुत पीड़ित थी। जो लोग कहते हैं कि जैसे कि भेंट नहीं देना चाहिए, क्यों देते हो, हम आपको अपनी रियल मतलब स्टोरी बता रहे हैं कि हमारे घर में मतलब 10 बीघा खेत है गांव में, और एक तरह से कहा जाए तो सबसे बड़े घर के अंदर अपने गांव में। और पापा जिसमें बाहर रहते थे उसमें मंथली इनकम आता था हमारे घर में 70,000 रुपये, 60, 70, 50, 60, इससे कम नहीं आता था परमेश्वर की दया से। पर और राजाशाही मकान बना हुआ है। बीवी मैंने जो वीडियो डाला था आपने देखा होगा, कितना बड़ा वो जो पाटा लगा था। परमेश्वर शायद 3 दिन परमेश्वर के आने से पहले हम लोग की ऐसी स्थिति कि मतलब
और कहा जाए सीजन जैसे होता है 6-6 मंथ का, तो धान भी खत्म हो जाता था और गेहूँ भी खत्म हो जाता था। पर ऐसा मतलब ऐसा कभी नहीं आया कि हम लोग किसी से मांग के खाया हो या फिर खरीद के खाया हो, घर से ही खाते थे। गुजारा हो रहा था मतलब एकदम बुरी हालत थी और घर में कोई ऐसा इंसान नहीं रहता था कि मतलब अगर खाया तो मैं हमेशा बीमार पड़ा रहता था। एक हफ्ते अच्छे से था, फिर 1 महीने पूरे बेड पे, एक हफ्ते का भी चेहरा खराब कर फिर एक महीने बेड पे। बड़ा भाई भी काम नहीं कर पाता था। भैया को जो होने लगती थी पढ़ाई में मेरा बनने लगता था, दीदी के चेहरे पे दाग था। अब तो परमेश्वर की दया से बहुत कम है। तो धीरे धीरे हमने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को भेंट देना शुरू किया। आज हमारे घर में प्रभु कहता ना बस्तर 28-18 में कि तेरे पुराने खत्ते भरे रहेंगे और तू तेरे नए खत्ते भर जाएंगे और तू पुराने को खत्म भी नहीं कर पाएगा, खत्म नहीं कर पाएगा। आज वही हमारे घर में 3-3 साल का पिछला चावल अनाज आज ये ऐसी स्थिति है कि अगर आप घर में जाएंगे हमारे तो 3-4 एरिया से भरा पड़ा रहेगा, बोरा भरा पड़ा रहेगा। गौरव की बात है सच में, कहाँ से कहाँ पहुँचाता है अपने लोगों को। और बाद में इनको ताने मार मार के बेकार कर दिया था, शादी करके दिखा दो, और परमेश्वर ने शादी ऐसी करके दिखाई तो सामना नहीं कर सकते कभी भी। आज वही लोग पूछते हैं कि मतलब बगल वाले से कि कैसी है उसकी मतलब पत्नी कैसी है, कितने अच्छे से शादी कर ली सब। अब कहते हैं ना कि लोग लाठी से मारा हुआ दिखता है पर बातों से मारा हुआ नहीं दिखता है। तो कैसे बताएं हम कि मतलब इतना ताना हम लोग सुने हुए हैं कि भैया की शादी को लेके बहुत सारे अगर मैं कहूँ बोलते थे ये नशेड़ी है, ये गजेड़ी है, बहुत गंदी बातें बोलते थे। जबकि एक सुपारी भी मेरा भाई नहीं खाता। भाई जैसा भाई सच में नहीं मिलेगा। मैं एक सुपारी तक कोई नहीं खाता मेरे घर में। और वैसे इंसान को कहते थे कि दारू पी के आता है, अपने माँ को गाली देता है, जो माँ के एक बार कहने पे कि अगर माँ किसी दिन मम्मी बोल देती कि मैं मर जाऊंगी, वो लड़का इतना रोया था कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। वो खाना भूल गया था वो। और उस बच्चे को कह रही थी लोग कि मतलब वो आता है दारू पी के आता है, अपने मम्मी को आता है, बाप से झगड़ा करता है, भाई को कुछ नहीं करता है, बहन को उल्टा सीधा। तो परमेश्वर ने बहुत अच्छे से, और हमने जैसा सोचा नहीं था वैसे शादी हुई और धूमधाम से हुई। हमने डीजे का व्यवस्था नहीं किया था, वो रथ वाला व्यवस्था नहीं किया था, और अलग से जो होता है रोड लाइट का वो व्यवस्था नहीं था, हम लोग पास नहीं था। ठीक है, वो मैंने गवाही दे दी थी। जो ये नहीं करना चाह रहे थे वो सब काम परमेश्वर ने किया था। एक और गवाही है, जैसे मन था इस बात की, और किसी की गवाहियाँ तो जल्दी से आ जाएंगे। अभी किस्मत पे जाएंगे तो छोटी सी गवाही है। तो एक प्रोग्राम में कि हाँ जाना है पर टिकट नहीं मिल रहा था हमको, तो बस से भी हमने टिकट नहीं कराती और ट्रेन से भी टिकट नहीं कराती। तो एक दोस्त था, उसका एक दोस्त है, तो फोटो वाला जो होता है था खाना वाला देने वाले, वो एसी वाले बोगी में बोला कि तुम मेरे साथ चलना। फिर उसने बोला कि नहीं स्लीपर का मैंने तुमने रजिस्ट्रेशन करा दिया है और उसमें तुम बैठ के चले जाना। तो S3 में गया बैठने के लिए, तो आ गए तो पता चला एक सर का कि उनका टिकट कंफर्म है। तो फिर हम उसके बाद कॉल किए, फिर कॉल नहीं उठाया उसने, फिर दोबारा कॉल किया तो बोला कि S2 में चले जाओ, वहाँ तुम्हारा लखनऊ से सीट कंफर्म है। हम तो फिर वहाँ से उस बोगी में गए S2 में, तो वहाँ पता चला एक अंकल थे, वहाँ उन्होंने कहा कि मेरा सीट कंफर्म है। फिर हमने उसके पास कॉल किया, वो कॉल नहीं उठा रहा था, कम से कम 50 बार उसके पास कॉल किया होगा हमने। फिर उसने कॉल नहीं उठाया, हमने कहा अंकल जी मेरा मतलब लखनऊ के बाद मेरा सीट कंफर्म है। तो उसने बोला ठीक है, और मेरे पास ना टिकट थी ना कोई सीट था। और उसके जस्ट लखनऊ से पहले 3 टीटी है और तीनों ने एक बार भी नहीं पूछा बाबू तुम्हारा टिकट क्या है। अच्छे से बैठ के वगैरह भी गए थे ऐसी मैंने कहा ऊपर वाली अच्छी लगती है, एक कहता ऊपर वाला, तो तुम का मुझे नीचे अच्छा लगता है, नीचे कमरे का बीच वाली चाहिए तो बीच वाली वाला, तो ऐसे ही दिया था। और जब उज्जैन और कानपुर के आगे हम निकले तो 2 हाईवे के आसपास RPF वाले आए, 2 कांस्टेबल। तो उन्होंने बोला कि बाबू टिकट क्या है, तो हमने कहा ऐसे बोले कि हमने सर मेरे पास टिकट नहीं है। तो कह रहा चलो तुमको आगे वाले बोगी में बिठा के और जनरल बोगी में डालने के वहाँ से अगले स्टेशन पर उतर जाओ। तो वहाँ से जब कानपुर से ट्रेन चलती है तो सीधे दिल्ली आके उतरती है, रुकती बीच में किसी का ही स्टॉप नहीं। तो हमने कहा सर बीच में स्टॉप नहीं, कहाँ उतारेंगे आप? तो कह रहा तुम चलो बहुत बहस कर रहे हो, आगे चलो। थोड़ी अगली बोगी तक ले गया, फिर बोला कि हम मन प्रार्थना कर रहे थे कि सर छोड़ दे। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी ट्रेन चल रही थी। तो उसने बोला कि ठीक है अगली वाली बोगी ठीक है जाओ तुम जाओ बैठो। तो आके बैठ गए। तो उसने बोला जाते एक बात बोली थी उसने कि यहाँ तो बच गए हो पर स्टेशन पे कैसे बचोगे, क्योंकि स्टेशन पे ट्रेन से उतरते ही टीटी चेक करते हैं सब टिकट।
तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिस भाई से बहस हुई थी अगले वाली बोगी में, उसका मैंने टिकट का स्लिप का फोटो ले रखा था। तो 2 ढाई 3 बजे के आसपास मेरे मन में आ रहा था कि वहाँ जाएंगे तो दिखाएंगे क्या बाहर टीटी जरूर पकड़ेगा, नहीं और नई दिल्ली को 100% बोगी से उतरते ही चेक करते हैं। तो ऐसे ऐसे लमसम 4 बजे के आसपास मन में डाला प्रभु ने कि देख तेरे फोन में एक फोटो तूने क्लिक करके रखी है। तो मैंने निकाल के देखा स्लिप यस3 का स्लीपर में बैठे हुए थे। हमने कहा प्रभु का धन्यवाद हो। आ गया तो ऊपर चढ़ रहे थे लिफ्ट से, तो बोला कि टीटी की बोरा था और बैग था, तो बोला वैसे नीचे करके जा रहे थे तो वो समझ जाते हैं सब कि इनके पास टिकट नहीं है। तो उसने बोला कि बाबू टिकट क्या है, तो हम कहता है 1 मिनट टिकट दिखा रहा है, ऐसे करके ऐसा दिखाया, बोला कि ठीक है जा।